हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर और मेरा नाम है नीरज मौर्य। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर से एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनके वेरिएशंस रहते हैं लाइक प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से अलग अलग इसके जो हैं फॉर्मेट आते रहते हैं, चेंजेस में नंबर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। तो आज हम लोग इसको ही करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर 1 के अंदर पहले एक्सरसाइजेस में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन 2022 से 23 और 24 में जो बैचेस होंगे उनमें बहुत सारी चीजें चैप्टर 1 से कट गई हैं, लेकिन ये अभी तक है। इसका मतलब है अगर कोई पेपर में क्वेश्चन 1 से चैप्टर 1 से कुछ देना चाहता है तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, हमें बोला गया है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर जो है वो प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हम ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि हम √2 को रेशनल मान लेंगे और रेशनल मानने के बाद हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो रेशनल हो जाए। अगर वो रेशनल हो गया तब तो ठीक है, क्वेश्चन रेशनल में हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेशनल नहीं प्रूफ हुआ तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी चीज जानेंगे कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, रेशनल नंबर की 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये P/Q के फॉर्म में होता है। सेकंड कंडीशन इज Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में अगर 0 हो जाता है तो रेशनल नंबर होने की बजाय वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज नो कॉमन फैक्टर, और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/7, दिस इज द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0 and there is a no any common factor। कॉमन फैक्टर मतलब इनका कोई भी कॉमन टेबल से कटने वाले नंबर नहीं है। जैसे 2 1 2 होता है, 7 1 7 होता है, इनको कोई और नंबर नहीं काट सकता। इसका मतलब ऐसे नंबर ही क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को नंबर मिल गया 4/6, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है P/Q, लेकिन और दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन में बोल रहा है कि नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर है भाई, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, और अगर नंबर कटने लगता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमसे बोला गया है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने माना √2 एक रेशनल नंबर है, सो रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म में होता है, तो मैंने इसे लिख दिया कि ये A/B के फॉर्म में है। इस B को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, √2B इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। दिस इज √2B का होल स्क्वायर एंड A का होल स्क्वायर। इफ यू स्क्वायर अ रूट नंबर देन रूट इज removed and the 2 is only here and the b's square is b का स्क्वायर and a का स्क्वायर a स्क्वायर। हम लोग ये बात जानते हैं, ऐसा रूल हमने पढ़ रखा है, √a into √a is equals to a होता है। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में, आप लोगों को ये चीज बहुत पहले पढ़ा दी गई है 9th क्लास के स्टार्टिंग में। नाउ b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ कहां जाएगा, डिवीजन में। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे, बिकॉज a square is divisible by 2, therefore a is also divisible by 2। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर a square is divisible by 2, अगर a square 2 से कटेगा तो a भी 2 से divisible हो जाएगा। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से कटता है तो उस नंबर का नॉर्मल नंबर भी उस नंबर से कट जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हम फिर से कुछ लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, इस बार मेरा क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे √3 होता तो अलग तरीके से होता, √5 होता तो अलग तरीका होता, √7 होता तो अलग तरीका होता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √2 है तो हम सपोज करेंगे a इज इक्वल्स टू 2c, लेट a इज इक्वल्स टू 2c। हमने मान लिया a इज इक्वल्स टू क्या है, 2c है। नाउ स्क्वायर बोथ साइड अगेन, स्क्वायर बोथ साइड।
जब आप दोबारा स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2b स्क्वायर के बराबर है. तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर. नाउ b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2 से आपने इसको काट दिया तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है c के साथ में, अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ इसको ट्रांसपोज करूंगा तो वो b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. लाइक कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन में 2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि सेम स्टेटमेंट फिर से डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2 हुआ था तो स्टेटमेंट किया है. अब b स्क्वायर अपॉन 2 है तो फिर से स्टेटमेंट करेंगे. हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2. अगर b स्क्वायर 2 से कटेगा तो नॉर्मल b भी 2 से कट जाएगा. अब मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कभी भी किसी कॉमन टेबल से नहीं कटते हैं. बट यहाँ पे देखो हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है a अपॉन b, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इन्हें किसी कॉमन फैक्टर से नहीं कटना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे देखिए a जो है वो भी 2 से कट रहा है और जो b है वो भी 2 से कट रहा है, यानी कि इन लोगों ने हमारी थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं की. आप तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आप रैशनल नंबर नहीं हो सकते. तो इसका मतलब है a अपॉन b रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने माना था कि रैशनल नंबर है. तो इसका मतलब हमने गलत माना हुआ है, हमने गलत माना है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता. लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब हमने जो मान रखा है वो गलत है. इसका मतलब √2 इज अ रैशनल नंबर इज अ रॉन्ग असम्पशन. सो द आंसर इज √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो यही चीज हमें यहाँ पे लिख देना है, बिकॉज a एंड b हैव a common factor 2, therefore √2 is not a rational number. This contradiction has been arisen due to our wrong assumption that √2 is a rational number. So √2 is an irrational number. तो यही आपको प्रूफ करना था. अभी अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे √3 हो जाता तो यहाँ पे √3 हो जाता, यहाँ √3 हो जाता, यहाँ √3 हो जाता, √3 का स्क्वायर करते तो 3 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ पे भी 3 हो जाता, फिर यहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 3 आ जाता, फिर यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, फिर यहाँ 3 हो जाता, और पूरे में यहाँ √2 की जगह √3 हो जाता, यहाँ √3 हो जाता, और आंसर हमारा √3 का भी आ जाता. सिमिलरली आप √5 से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, √7 से भी कर सकते हैं. तो ये जो है आपके चैप्टर 1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. वीडियो को 2 बार, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसको अच्छे से सीखिएगा. ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा. थैंक यू.